नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वाध्याय सत्र में हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शनिवार है और कल शनिवार को हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला करनी होती है। लेकिन आपको जैसा मैंने एक संदेश भी भेजा है कि बहादुरगढ़ में एक कार्यक्रम शुरू है वहाँ पर, तो उस सम्मेलन में क्योंकि परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी अमर मुनि जी महाराज और डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी महाराज जो हैं, उनका वहाँ पर पुण्य स्मरण किया जाता है। तो इसलिए कल सुबह मुझे संभवतः उधर जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि ये प्रारंभ करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और या फिर ये है कि अगर आप लोगों में अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछने हो पीछे जो हमने चर्चा की है, तो आप लोग उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर देने के बाद फिर हम आगे इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। अगर कोई प्रश्न आपने अगर पूछना है तो मैं उसके लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप वो प्रश्न पूछिए, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे इस स्वाध्याय को ले जाते हैं। चलिए, आप हम कल कहा था हमें हाँ, ये भी नहीं कहना कि मेरा नहीं है और साथ में ये भी नहीं कहना तेरा भी नहीं है, पर आप साथ में एक हाँ, एग्जाम्पल दे कि गुरु नानक साहब तेरा 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 पे ही अटक जाते हैं। तो तेरा तो हाँ, हम हाँ, प्रभु कर रहे हैं ना, हमारा नहीं है, सब प्रभु पे तेरा जो कुछ है तेरा, आरती में भी आता है हाँ, हाँ। नहीं, देखिए तेरा ऐसा है, तेरे। यही देखिए, ये होता क्या है, इसको हम क्रमिक साधना बोलते हैं। क्रमिक साधना का मतलब ये है कि जो हमारी जो चेतना के विकास की जो प्रक्रिया है, जहाँ प्रारंभ होगी, जहाँ से भी प्रारंभ होगी, वहाँ पर बड़ा सुनिश्चित रूप से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जिस समय आप जैसे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आप जाते हैं, एक स्टेप से आप दूसरे स्टेप में जाते हैं, तो ये दूसरा स्टेप, एक जो स्टेप है वो दूसरा स्टेप है, वो कौन सा है, जहां पर हम मेरा से तेरा में जाते हैं। लेकिन जिस समय आप मेरा से तेरा में भी चले जाते हैं, जैसा हम लोग काफी समय से इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं कि जो सत्वगुण है ना, आपने जो साधना की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हुई, रजोगुण से प्रारंभ हुई, और रजोगुण से प्रारंभ होके फिर ये चली गई किसमें, ये चली गई हमारी सत्वगुण में। लेकिन जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण में रहने के बावजूद भी सत्वगुण का भी हमको परित्याग करना है, क्योंकि जो जिसका है उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अंतिम स्थिति है। हम जो अंतिम स्थिति की बात करते हैं, वो अंतिम स्थिति की बात हम इसलिए करते हैं ताकि हम बीच में न रुक जाएं। आमतौर पे क्या होता है कि हम बीच में रुक जाते हैं। तो ये जो मेरा से तेरा, देखिए, जो जिसका है उसको कहने की जरूरत क्या है। जैसे हम अपने पिता को क्या कहते हैं कि ये आपकी आपकी चीज है, नहीं, सहज रूप से स्वीकार है ना। इसी तरह से परमात्मा का सब कुछ है, इसको भी बोलने की आवश्यकता कब रहती है, आप बोलते कब है, आप बोलते तब हैं जब आप को कहीं ना कहीं, है ना, एक चीज ऐसी होती है जिसको आप ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये जो बात आपको बताई, भजन जो है जिसको हम भक्ति बोलते हैं, ये भक्ति जो है, ये भक्ति में जिस जब तक हम बोल रहे हैं,
तब तक इसका मतलब भक्ति की पराकाष्ठा नहीं। आप गोपियों के यदि आप प्रेम को देखते हैं, है ना, और जब आप गोपियों के प्रेम को देखते हैं तो आपको लगता है कि एक टाइम, एक समय ऐसा आ गया जहां मौन हो गया, जहां पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो मार्ग ज्ञान का हो और चाहे वो मार्ग भक्ति का हो। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब आप अनुभव करते हैं, जब आप उसमें रहते हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने पहले, अभी तक तो हमने क्या माना हुआ है, अभी तक हमने माना हुआ है मेरा। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हमको ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो मेरा हम बोल रहे हैं, ये मेरा शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं। तो हम किसको बोलते हैं, हम तेरा को बोलते हैं। अभी तक देखिए मेरा और तेरा में अंतर बना हुआ है। जिस समय आप प्रार्थना करते हैं ना, तो वहां पर आप देखेंगे, या उस आरती में आप देखेंगे, क्या तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना। इसका जिस समय आप बोलते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा ही है। ये एक स्टेप है। लेकिन एक स्थिति हमारे जीवन में ऐसी आती है जहां पर कि तेरा और मेरा ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तेरा और मेरा अलग अलग वास्तव में है ही नहीं। वह जो परमात्मा है, भक्ति जो है, उस भक्ति में द्वैत है। ये भी बात आप जो है वो समझ लीजिए, जो भक्ति है, उस भक्ति की साधना में, उपासना के अंदर द्वैत है। लेकिन जिस समय आप उससे आगे जाते हैं, तो वहां पर द्वैत जब समाप्त हो जाता है, जब अद्वैत की स्थिति प्राप्त होती है, तब वहां पर मेरा और तेरा ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं। क्योंकि ये देखिएगा आप, ये दोनों शब्द जो हैं वो सापेक्ष हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा से जो अच्छी स्थिति हम बोल सकते हैं, वो तेरा की है। लेकिन वहां पर भी आपको रुकना नहीं है, वहां पर भी आपको, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। उसका कारण क्या है कि अगर आपने वहीं पर सोच लिया, तो ये जो एक स्थिति, फिर आपने देखा होगा भक्तों के जीवन के अंदर भी, जो सामान्य रूप से जिनको हम लोग भक्त बोलते हैं, जिनकी बहुत निष्ठा होती है, वो निष्ठा भी आपने गिरते हुए देखी होगी। उसका कारण ही ये होता है कि वहां पर ये दो स्थितियां बनी होती। तो हम जो इसका जो विश्लेषण कर रहे हैं, या जो हम ये इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कहने का अर्थ क्या है कि हमने रुकना नहीं। जब तक अद्वैत की स्थिति प्राप्त ना हो जाए, जब तक ये वाली स्थिति प्राप्त ना हो जाए, जिसका भगवान यज्ञ के रूप में जो है वो प्रतिपादन कर रहे हैं, जहां पर सब कुछ क्या है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये जो जिस यज्ञ की हमारे यहाँ बात की गई है, चौथे अध्याय के और 24वें श्लोक में, वो जो स्थिति है, अब आप उस स्थिति के बारे में सोच कर देखिए। जो 24वां श्लोक है, उस 24वें श्लोक के बारे में जरा आप सोच कर देखिए कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अभी क्योंकि हम लोग साधना की स्थिति में है, इसलिए इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जिस समय आप साधना से धीरे धीरे करके ऊपर उठते चले जाते हैं, तब वहां पर जो भाषा है, वो भाषा मौन हो जाती है। तो ये है स्थिति। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने, जैसे गुरु नानक देव का जो उदाहरण दिया है ना, वो उससे अतिरिक्त नहीं है। लेकिन हम इतना न मान लें, वहीं पर रुक जाएं। आप देखेंगे गुरु नानक देव जो हैं, उनकी एक स्थिति ऐसी बनी, सामान्य व्यक्ति जो है उसकी उस चेतना के जब स्तर पर पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन उसके बाद में वो उसका भी अतिक्रमण कर जाता है। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। तो आइए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो है ना, वो हम ये मान लें, थोड़ा सा स्वीकार करके चलें कि हर लेवल पर जो जो स्तर है ना, जैसे
शास्त्र या ग्रंथ या जब कोई भी चिंतन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो हमको स्तर देखना पड़े, और वो स्तर हमको अब इसलिए समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हम इस बात को बड़ी भली प्रकार से जान चुके हैं कि एक ही जो चीज है वो एक ही चीज तीन जो हमारे व्यूज हैं या तीन जो दृष्टिकोण हैं, तीन स्तर पर अलग अलग तरीके से कही जाती है। जैसे जब आप कोई तमोगुणी व्यक्ति होगा तो उसको कुछ और तरह से कहेंगे, जिस समय कोई व्यक्ति रजोगुणी होगा तो वो उसके लिए कुछ और प्रतिक्रिया करेगा, और जिस समय सत्वगुण का होगा तो वो कुछ और प्रतिक्रिया करेगा, और जो व्यक्ति त्रिगुणातीत होगा, तीन गुणों से जो ऊपर उठ जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया कुछ और होगी। ये जो तेरा और मेरा, ये इस बात को जिसने समझ लिया, द्वंद्वातीत शब्द था ना, जब तक हम द्वंद्व में हैं, जब तक हम द्वंद्व में हैं तब तक तेरा और मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरा से श्रेष्ठ है तेरा। लेकिन जिस समय हम द्वंद्वातीत होते हैं तो वहां पर तेरा और मेरा ये दोनों चीजें समाप्त हो जाती, वहां कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। वहां का जो अनुभव है वो अनुभव ही इस भाषा में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़ है। तो ये चीज, हाँ जी, आगे बढ़ाएं स्वाध्याय को, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में जिसको हम लोग इस समय चिंतन में ला रहे हैं। यज्ञ से संबंधित काफी विस्तृत हमने चर्चा की है, और उसमें जो कल हमने जहाँ पर विश्राम लिया था वहां पर अगर आपको ध्यान होगा तो यज्ञ में जो दो प्रतीक हैं, उनकी हमने व्याख्या की। आपको ध्यान होगा, एक तो अग्नि, यज्ञ का एक जो प्रतीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रतीक है वो है अग्नि, और दूसरा प्रतीक हमने आपको बताया था कि अग्नि के साथ में दूसरा प्रतीक है उसका घृत, घी। अग्नि का अर्थ क्या हुआ? अग्नि का अर्थ हो गया वह परम चेतना है जो प्रकाशमान है। अग्नि का अर्थ हो गया वह परम चेतना जो समस्त कर्मों को अपने आप में लय कर लेती, जिसका अनुभव होने के बाद में कोई भी जो कर्म है वो कर्म कर्म के रूप में नहीं रह जाता। ये तो हुआ ज्ञान। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि उसको क्या करती है? वो दग्ध कर देती, भस्मसात कुरुते, तथा भस्म बना देती। अब आप देखेंगे जिस समय भस्म बना देते हैं, है ना, जब भस्म बना देते हैं तो आपके सामने किसी भी चीज का उसका रूप नहीं रहता है। लकड़ी में किसी भी प्रकार की लकड़ी हो, काष्ठ हो, उसको जब आपने भस्म बना दिया, अर्थात जब वो जल के राख हो गई, जिसको आप राख बोलते हैं, तो राख है। आप उसकी खुशबू से थोड़ा सा तो ये पहचान सकते हैं कि ये राख चंदन की है, ये राख कपूर की है, ये राख यूकेलिप्टस की है, इस तरह पहचान सकते हैं। लेकिन जिस समय आप उसको देखेंगे तो राख है, चाहे किसी की भी। इसी तरह जिस समय आप अस्थियों को देखते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं ना। ये जो फूल जिसको आप बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है वहां पर जलने के बाद में जो अवशेष रहता है, जिसको आप फूल बोलते हैं, वो सभी के एक जैसे। यहाँ भस्मसात कुरुते, जितने भी कर्म हैं वो कर्म, तब फिर मैं आपसे बताता हूँ वो कर्म कौन से, तो कहते हैं सारे कर्म, समस्त कर्म। ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो क्या करती है? समस्त कर्मों का क्षय कर देती है, समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। भस्म करने का अर्थ क्या है? भस्म करने का अर्थ यह है, उसी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ये जो तीसरा प्रतीक है, इस तीसरे प्रतीक को भी समझने की आवश्यकता है। आप क्या डालते हैं उसमें? सामग्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो उसका प्रमुख घटक है, प्रमुख जो चीज है, वो कौन सी है? तो कहते हैं वो होता है जौ। जौ, जैसे आप जिस समय, अभी नवरात्र जिस समय आप आएगा तो आप क्या बीजते हैं? उसमें जौ भी बीजते हैं। जौ क्यों बीजे जाते हैं?
है ना। आपने देखा होगा जिस समय विवाह होता है, ठीक है, तो जो विवाह होता है उस विवाह में एक आहुतियां किससे दी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ये जो जौ जब फूल जाता है, दीपावली के दिन आप जब लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो किससे करते हैं, वो जो जिन बोल देने खिलियां, खिलियां नहीं बोलते जिसको, खिल जाती हैं जो, वो जौ की है ना, वो जो जौ की खिलियां हैं, उन जौ की खिलियों से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जौ है, आप जिस समय अन्न के क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग जिस समय बहुत डीप, आप श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग डीप जाएं, गहरे जाएं। जिस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मनुष्यों में होता है, इसी तरह बाकी में भी होता है। जिस समय जिस तरह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हम में होता है, इसी तरह से बाकी की जो वस्तुएं हैं उनमें भी ये 3 गुण हैं। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं कनक। कनक जो है, कनक किस तरह का है, आपने देखा है कि कनक से कोई भी शुभ कार्य होता हो, जब श्राद्ध का पिंड बनाया जाता है, या जब कनक से कोई चीज नहीं होती है ना। कनक से क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो कनक है, जिसको आप गेहूं बोलते हैं, इस गेहूं को शक्तिशाली तो माना जाता है, आपकी भूख को भी शांत करने वाली माना जाता है, लेकिन इसका जो गुण है वो रजोगुण। इसीलिए जिस समय आप इसको खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है नींद आनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक अजीब सा नशा है। इसी तरह जिस समय आप जौ को देखते हैं, और जो जौ है, जौ को हमारे यहाँ क्या कहा गया, उनका जौ जो है वो देवान्न है, देवताओं का जो अन्न है वो जौ को माना गया। क्यों देवताओं का अन्न जौ को माना गया, क्योंकि जौ जो है वो जौ शांत होता है, वो आप में किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं लाता। इसीलिए जब आप गर्मियों में आप देखेंगे तो जो सत्तू बनते हैं, सत्तू किस किस चीज के बनते हैं, सबसे ज्यादा जिस सत्तू का प्रयोग होता है वो सत्तू जौ का होता है। जौ का सत्तू क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी प्यास को शांत करता है। अब वो जो जौ है, जौ को प्रतीक के रूप में किसके लिए माना गया, हविष्य अन्न, उसको बोलते हैं हविष्य अन्न। हविष्य अन्न का अर्थ है कि जो यज्ञ में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हम हविष्य अन्न, उसमें बाकी सब बहुत सारी चीजें भी हम मिला देते हैं। अब वो जो जौ है, उस जौ के 2 रूप हैं। इसका वैसे प्रतिपादन मैंने आपके सामने बीज के रूप में किया हुआ है। जब कर्म की हम व्याख्या कर रहे थे तो इसका बड़ा विस्तृत रूप से इस बारे में हमने चर्चा की हुई है। और वो क्या है, वो ये है कि कोई भी जो अन्न है उसकी 2 स्थितियां हैं। उसकी 2 स्थितियां, वो 2 काम करता है। कहते हैं क्या 2 काम करता है, कहते हैं एक तो आपकी भूख को शांत करता है, एक तो आपकी भूख को क्या करता है, वो शांत करता है, एक काम। और दूसरा क्या काम है उसका, दूसरा काम ये है कि जब आप उस अन्न को धरती में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो कर्म की एक बड़ी विशेष प्रक्रिया से गुजरता है। और वो विशेष प्रक्रिया कौन सी है, एक बीज जिस समय आपने धरती में डाला, वो बीज जिस समय फिर उगा, और उगा किस प्रकार से, कहते हैं एक दाना आपने डाला था और उससे जो बाली बनी, उस बाली में कितने दाने उसके जैसे थे। तो 2 कर्म हो गए, एक तो आपकी भूख को शांत करना, और दूसरा अपने जैसा की एक प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना। तो कर्म भी जो है वो क्या करता है, कहते हैं 2 काम करता है। उस कर्म के द्वारा आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको आप पूरा करते हैं, एक काम तो ये है। उसमें कामना की भूमिका नहीं है। अब हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, वहां कामना नहीं है, लेकिन कर्तव्य या कर्म है वहां पर। कर्म किस लिए है, क्योंकि शरीर को चलाना है, इसलिए कर्म।
हमारी जिसको हम बेसिक नेसेसिटी बोलते हैं, बेसिक नेसेसिटी की जो डेफिनेशंस है वो बदलती जाती है। जैसे अभी आप किसी से जरा पूछिए तो वो कहेंगे नहीं जी, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आउटिंग करनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी हो गई। किसी जमाने में क्या था, ये बेसिक नेसेसिटी नहीं थी। हमने तो बेसिक नेसेसिटीज को डिफाइन अपने तरीके से किया। बेसिक नेसेसिटी का मतलब यह है कि आपके जीवन के लिए, आपके जीवन यापन के लिए ये जो रथ है या ये जो गाड़ी है, उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए जिन सब चीजों की आवश्यकता है वो आती है बेसिक चीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी बेसिक चीजों को पूरा करता है, एक बात। और दूसरा क्या करता है, जिस समय आप एक कर्म को करते हैं तो उससे एक प्रवाह बनता है, उससे एक प्रवाह बनता है जिसको हम कर्म का प्रवाह बोलते हैं। और वह जो कर्म का प्रवाह है वो क्या करता है, वो अपने जैसी बहुत सारी चीजों को जन्म, जिस समय आपने जौ डाला, जिस समय आपने जौ डाला, तो जौ डालकर आपने क्या किया, जौ डालकर आपने क्या किया, कहते हैं जौ डालकर आपने बाकी जो भी काम किया वो तो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस जौ के अंदर बीज रूप में विराजमान या बीज रूप में रहने वाली वो जो संभावना थी, उस संभावना को आपने हमेशा हमेशा के लिए क्या किया, समाप्त कर दिया। ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में जब आप समिधाएं डालते हैं, जिस समय आप सामग्री डालते हैं, तो वो सामग्री किस बात का प्रतीक है, वो इस बात का प्रतीक है आपके ऐसे कर्म जो कर्मों की एक नई श्रृंखला या कर्मों की एक नई प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले हैं, उसको जिस समय आप क्षय कर देते हैं। और वो क्षय कैसे होते हैं, जब आप में कर्तृत्व कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता, या जब आप में दूसरी जो चीज है अर्थात फल की आकांक्षा नहीं रहती। इसको आप एक अपनी जो डायरी है उसमें आप नोट कर लीजिएगा, जब भी कर्मयोग की बात हो तो आप एक लाइन खींचिए, आप उस लाइन को खींच के बीच में लिख लीजिए कर्म। लाइन खींच करके उसको आप बीच में लिख लीजिए कर्म, और उसके एक कॉर्नर पे आप लिखिए कर्ता, एक कॉर्नर पे आप लिखिए कर्ता, और दूसरे कॉर्नर के ऊपर आप लिखिए फल। तो कर्म जो है, उस कर्म की दो दिशाएं होगी, दो चीजें चाहिए। एक कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है फल, और एक कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है कर्ता। जिस समय आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, तो ये मार्ग कौन सा है, ये ज्ञान का मार्ग है। और जिस समय आप अपने आप को कर्ता तो मानते हैं, मैं कर्म करने वाला हूँ, लेकिन आप फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, ऐसी जो स्थिति है वो कौन सी है, वो कर्मयोगी की स्थिति। आप नोट कर लीजिएगा, ये हो सकता है अभी जिस समय आप नोट करें तो ये चीज उतनी स्पष्ट ना हो पाए, लेकिन जिस समय आप उसको नोट करके इस तरीके से रख लेंगे, तो जब भी इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट नजर आएगा कि ये जो कर्म की दो गतियां हैं, इन कर्म की दो गतियों का अधिकारी इन दोनों में से कौन का मैं हूं। कर्मयोग की अर्थात हम कर्म के बिना नहीं रह सकते,